मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर भी नहीं है और तब पता नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है, अंधा बांटे रेड़ी चीन चीन के दे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये बिजनेसमैन है, ये अपना कोरोनिल बेच रहा है। बहुत सारी कैची, भ्रामक, आपको आकर्षित करने वाली सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ परोसा जाता है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है खबर को समझे में, और खबर को समझे में मैं हूं मयंक। और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन हम खबर को समझे बुलेटिन क्यों लेकर आते हैं, ये नया कैप्सूल रोज हम क्यों ला रहे हैं, आज हम दोपहर में लाना चाहते थे, लेकिन एक खबर का ऐलान हो गया और हमने इंतजार किया कि वो खबर आ जाए, उसको लेकर इस कैप्सूल में हम आए। तो आप जो है देख सकते हैं हर रोज की 24 घंटे की 4 या 5 बड़ी खबरें, और उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं हम इस शो में, जिसका नाम है खबर को समझे। शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संदेश दिया है थोड़ी देर पहले, और जिसपे एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। मुफ्त वैक्सीन जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, कैंपेन चलाए जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से पूरे देश में हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है उसको मिलेगी मुफ्त में वैक्सीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे देके नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप चाहते हैं पैसे देके वैक्सीन लेना तो निजी अस्पतालों में वैक्सीन मिलेगी। 25% वैक्सीन का कोटा जो भारत में बनने वाली है वो अभी भी जो है प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगा, और जो भी निर्धारित कीमत होगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं या पता चल जाएगा, उस पर 150 रुपये तक का सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा, एक बार हम सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी, और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार
खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। तो जैसा कि आपने सुना, अब सवाल ये है कि ये ऐलान अब क्यों हुआ इतने लंबे समय बाद। कोविड-19 की स्थितियां इतनी बिगड़ी, 1.5 महीने लगभग इस देश ने क्या क्या नहीं झेला, लाशें बहती रहीं गंगा के पानी में, कहीं भी दफनाए गए लोग, ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, और अब जाकर ये ऐलान जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो प्रधानमंत्री ने किया। खबर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कह रहे हैं दरअसल जो राज्यों के पास खरीद का अधिकार था अब वो फिर से बदल गया है। अब केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदेगी सीधे और वैक्सीन राज्यों को मुफ्त में देगी। अब सवाल ये है कि राज्यों के पास जो वैक्सीन खरीदने का अधिकार था उसमें पहले ही बहुत सारे राज्य अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहे थे खरीद के। इसमें फर्क क्या पड़ने वाला है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अब नहीं होगा? और केंद्र जब सीधे वैक्सीन खरीदेगा और राज्य को मुफ्त में देगा तो क्या इसकी रफ्तार में कमी आएगी कि तेजी आएगी? क्या होगा? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन तो पहले भी मुफ्त थी, लेकिन वैक्सीन के स्लॉट ही उपलब्ध नहीं है तमाम जगहों पर। तो क्या केंद्र की खरीद करने से वैक्सीन के स्लॉट इजीली अवेलेबल होंगे? इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। निजी अस्पतालों को वैक्सीन वैसे ही मिलती रहेगी और वहां पर निर्धारित जो कीमत है वैक्सीन की उस पर 150 यानी कि 150 रुपए का सर्विस चार्ज लिया जा सकेगा, ये उन्होंने बता दिया। लेकिन एक और जो है बात प्रधानमंत्री ने कही, ये भी उनका जो राष्ट्र के नाम संदेश था काफ़ी हद तक राजनीतिक था, जिसमें उन्होंने विपक्ष से लेकर अलग अलग लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की बजाय, और एक बार भी जो है दिलासा नहीं दी, ना ही एक बार भी कोई आपको दुख जैसी चीज दिखेगी। लगातार प्रधानमंत्री कोशिश करते रहे ये बताने की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कवरेज 2014 में वैक्सीनेशन कवरेज 60% था और इस रफ्तार से बढ़ते तो देश को 40 साल लग जाते टीकाकरण में। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि 2014 में किस वैक्सीनेशन का कवरेज जो है वो 60% था। कोरोना 2014 में नहीं था, वो 2020 में आया। तो कौन सी वैक्सीनेशन की कवरेज की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे और उस कवरेज से कोरोना के वैक्सीनेशन कवरेज का क्या ताल्लुक है? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने भाषण में, अपने राष्ट्र के नाम संदेश में, कि दुनिया के केवल विकसित देश जो है, बड़े देश उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो तेजी से हो रहा है। और इस पर मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि दरअसल प्रधानमंत्री की ये बात जो है वो दरअसल सच नहीं है। भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। भारत की स्थिति वैक्सीनेशन की स्पीड में ये समझ लीजिए कि इक्वेटोरियल गिनी, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया चलिए बड़ा देश कह सकते हैं वो, बुल्गारिया, ग्रेनेडा, कोलंबिया जो लैटिन अमेरिकन देश है, क्यूबा, अजरबैजान, पनामा, अल्बानिया और अर्जेंटीना, हांगकांग, गयाना, टर्की, कुवैत, सऊदी अरेबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, आयरलैंड और ऐसे न जाने कितने देशों से, ग्रीस, कितने देशों से भारत जो है पीछे है। भारत में इस समय प्रति 100 व्यक्ति पर वैक्सीनेशन का आंकड़ा केवल 17 है, जबकि नंबर 1 पर चले जाए तो यूएई यहां पर दिख रहा है। यूके जो है वो यूएई से नीचे है, माल्टा जो है वो भी यूके से ऊपर है। तो बड़े देशों में केवल ऐसा हो रहा है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो दरअसल वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये बात सच नहीं है। और ये मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला आखिर केंद्र सरकार पहले क्यों नहीं कर सकती थी? राज्य सरकारों पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि राज्य चाहते तो उनके हाथ में हो। राज्यों ने ये मांग तब की थी जब केंद्र ने दरअसल अपने हाथ खड़े कर दिए थे या वैक्सीन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत सारे ग्लिचेस हैं, इसके बारे में हम रात को अपने शो सवाल में बात करेंगे। और फिलहाल इस पर इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरी खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में जो है करीब 10,000 घरों को हटाने का आदेश दे दिया है। हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को अरावली का जो वन क्षेत्र है वहां की जमीन को अतिक्रमण से खाली कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यहां पर लकरपुर खोरी नाम का एक गांव है जहां 10,000 अवैध घर हैं जो इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। ये फैसला जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की जो है अवकाश पीठ जो है हॉलीडे बेंच जो है उसने फैसला दिया है। लकरपुर खोरी गांव के पास वन क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों में 10,000 के ऊपर मकान बने अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते में इसको हटाया जाए और रिपोर्ट दाखिल की जाए। और साथ ही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इन लोगों के पुनर्वास के लिए एप्लीकेशंस ले सकती है और अलग से उस पर विचार कर सकती है। ये हुआ ये था कि 5
कथित अतिक्रमणकारियों ने या जिनके अवैध घर थे उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज फैसले में यह कहा कि जमीन पर कब्जा करने वाले लोग कानून की शरण में नहीं आ सकते और ना ही अपने ऊपर इसको अन्याय बता सकते हैं, वो इंसाफ की गुहार नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो अपने आप में अवैध है। तो इसके बाद 10,000 घर वो हटाए जाएंगे। उनका पुनर्वास कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ी मुश्किल हरियाणा सरकार के लिए होने वाली है। तो इस खबर के बाद चलते हैं एक अगली खबर की ओर जो बहुत महत्वपूर्ण है, खुशी की खबर है। तो क्या हुआ है, ये आपको लेवल 1 दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेवल 5 भी दिखेगा। ये कहानी मुंबई की है, लेकिन ये कहानी केवल मुंबई की नहीं है, थोड़ी सी खुशखबरी है जिसकी ओर हम आ रहे हैं कि हुआ क्या है। दिल्ली समेत तमाम और राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो गई है, यानी कि कुछ कुछ छूट दी जाएगी और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की शुरुआत होगी। दिल्ली में मेट्रो जो है अब 50% अपनी कैपेसिटी के साथ, क्षमता के साथ चलेगी। ट्रेन निर्धारित रूट पे ही चलेंगी, 5 से 15 मिनट का गैप होगा। उसके अलावा बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के आधार पे 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 से 5 तक खुलेंगे 50% कैपेसिटी के साथ। और इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं में जो दफ्तर लगे हैं, सरकारी दफ्तर, वहां पर 100% अटेंडेंस हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो है वो 15 जून तक और बढ़ा दिया गया है। अनलॉक होगा, लेकिन 5 अलग अलग लेवल बनाए गए हैं जिसमें धीरे धीरे अनलॉक खोला जाएगा और कुछ शर्तें होंगी, यानी कि जो है लेकिन मुंबई में बस सेवा जो है वो चालू हो जाएगी। जितनी सीटें हैं उतने यात्री होंगे, फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लेवल 1 की हम बात कर रहे थे, अनलॉक में क्या होगा, तो लेवल 1 to 5 है। जैसे कि जहां संक्रमण की दर 5% या उससे कम रह गई है, ऑक्सीजन बेड जो है 25% लोग केवल रह गए उस पर, वहां पर लेवल 1 होगा। तो वहां पर चीजें जो है अधिक कैपेसिटी में खुलेंगी, यानी कि धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया जाएगा। लेकिन लेवल 5 जो बनाया गया है, लेवल 5 यानी कि लेवल 1 से 5 के बीच जो है वो जो है बनाया गया है महाराष्ट्र में। तो इसमें अलग अलग जिले रखे गए हैं। तो लेवल 1 में वो जिले हैं जहां 5% या उससे कम मामले रह गए हैं कोविड के, वहां धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया जाएगा। तो लेवल 1 से 5 के बीच बांटा गया है और 5वें लेवल में 20% से अधिक संक्रमण दर वाले इलाके जो है वहां एसेंशियल सर्विसेज शाम 4 बजे तक खुला करेंगी। दफ्तरों में 15% से अधिक लोग नहीं होंगे। यूपी में क्या हुआ है, यूपी में लॉकडाउन खुला है और यूपी में 75 में से 71 जिलों में लॉकडाउन जो है वो खोल दिया गया है। तो इसके अलावा लेकिन यूपी में क्या हुआ है, यूपी में जो है भी कुछ चीज़ें बदली हैं। यूपी में 75 में से 71 जिलों में लॉकडाउन हट गया है, लेकिन लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर यहाँ पर लॉकडाउन अभी कर्फ्यू जारी रहेगा। तो फिलहाल आज के इस शो में खबर को समझे में फिलहाल इतना ही। आज ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली खबर पे हम बात करते। हम कल फिर आएंगे बहुत कम वक्त में, छोटे से वक्त में, कई सारी अलग अलग जो अहम खबरें हैं दिन की, उन पर बात करते हुए हमें ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं @MediaVigilIndia। खबर को केवल सुने नहीं, खबर को केवल देखे नहीं, खबर को समझे भी। हमारी आर्थिक मदद आप कर सकते हैं, वो लिंक जो है वो लगातार नीचे स्क्रीन पे चल रहा था, आप उसको देख सकते हैं। इंस्टा मोजो का जो लिंक है वहाँ जाके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हम ये काम लगातार करते रहें। ये कैप्सूल रोजाना देख सकते हैं, इसको शेयर करते रहिए। हमारा यूट्यूब और फेसबुक जो है, फेसबुक का पेज जो है उसको फॉलो करिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और ये रोज दिन में किसी वक्त ये बुलेटिन आपको मिलेगा, ये कैप्सूल मिलेगा। शनिवार रविवार ये देर रात 10:30 बजे आया करेगा, क्योंकि हफ्ते भर की अहम खबरों को लेकर हम शनिवार और रविवार आया करेंगे। फिलहाल मैं मयंक हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग कल खबर को समझेंगे। शुक्रिया। मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर भी नहीं है और तब पता नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है, अंधा बांटे रेड़ी चीन चीन के दे। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये बिजनेसमैन है, ये अपना कोरोनिल बेच रहा है। बहुत सारी कैची, भ्रामक, आपको आकर्षित करने वाली सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ परोसा जाता है।